हाय क्लास, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। हाय शाजिया, हेलो कनीज, हेलो प्रियंका, हेलो अलीजा, अभिजीत, हाय सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। मैं गुड मॉर्निंग बोलने वाली थी लेकिन मैं बच गई गुड मॉर्निंग बोलने से। हाँ भैया मनीषा, मैं आते क्लास में कह रही मैम लिख कर पढ़ाना, लिख कर ही पढ़ाऊंगी, टेंशन काहे को ले रहे हो। गुड मॉर्निंग सभी के सभी, जुड़ जाओ पहले। मॉर्निंग उन लोगों की हो रही है जो शायद अभी सोकर उठे हैं, हमारी तो भाई हम बहुत पहले से सोकर उठ चुके हैं। हमारी तो गुड नाइट का समय आने वाला है थोड़ी देर में। सुबह ही उठ गए थे हम लोग तो। प्रणाम प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, गुड 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 आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। पहले सिलेबस कर लो कीर्ति, तुम्हें बड़ी जल्दी रहती है। जीएफ मैम क्या? आयुष सर क्यों जगाएंगे मुझे भाई? आयुष सर से मेरा क्या मतलब? कैसी बातें कर रहे हो क्लास में? आयुष सर से मेरा क्या मतलब, तुम पहले ये बताओ आज। हाय, हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ, फर्स्ट टाइम किसी को भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हमें नहीं सिखाया गया है। हम तो वक्त के हिसाब से विशेष करते हैं। चले कोई बात नहीं। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ दिल के बारे में। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को दिल के बारे में। मैं दिख नहीं रही हूँ आपको? मैं नहीं दिखूंगी तो कौन दिखेगा ये बताओ तुम। मैं मैम हूँ आपकी, मैं नजर आनी चाहिए ना आपको क्लास में। आज मैं आपको हृदय पढ़ाने वाली हूँ, दिल पढ़ाने वाली हूँ। आप क्या जानते हैं दिल के बारे में? आप क्या जानते हैं दिल के बारे में? हाँ, दिल के राज नहीं खोलूंगी मैं। दिल के पार्ट्स खोलूंगी। मैं आज अच्छे मूड में हूँ। मेरा मूड कभी भी खराब हो जाता है, मैं खुद अपने मूड की गारंटी नहीं ले सकती, मैं आपको सच बताऊं तो। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से ह्यूमन हार्ट की बात करती हूँ। तो इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। कैसा ऑर्गन होता है ये? इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। मांसपेशी कैसा अंग होता है आप लोगों का? मांसपेशीय अंग होता है। दिल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी हड्डी नहीं होती। क्या क्या लिख रहे हो? दिल तो पागल है, दिल तो बच्चा है। भाई प्लीज इस टाइप की बातें दिल वाली क्लास में होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हार्ट पढ़ रहे हो, बहुत ही गंभीर अंग है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। पेपर में जब सवाल पूछने के लिए आएंगे ना तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा दिल तो पागल है और दिल दीवाना है। एग्जामिनर ऐसे ऐसे कट लगाएगा तुम्हारे शीट्स पे, है ना। प्लीज, दिल वाला चैप्टर है, पर आप लोग थोड़ा सा सहजता से पढ़कर चलिएगा, कोई भी ऊल जुलूल कमेंट मत करना। कीर्ति कौन सी बात है भाई? मांसपेशीय अंग है। कीर्ति क्या बताना चाह रही हो तुम? क्या बताना चाह रही हो तुम? पीडीएफ नहीं लगा है? आज लग जाएगा, मेरा लैपटॉप खराब था, आज ठीक हो गया है मेरा लैपटॉप, आज लगा दूंगी मैं। पीडीएफ लग जाएगा भाई, पर पीडीएफ मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे तो शेयर कर दी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, देयर इज आउटर covering of heart which is known as pericardium। आपसे पूछा जाएगा कि दिल के चारों तरफ एक लेयर उपस्थित होती है, उस लेयर को हम क्या कहकर चलते हैं? उस लेयर को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। उस लेयर को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। देखिए, आज मैं किसी चीज के लिए मना नहीं कर रही हूँ, आज आप लिख सकते हैं। हाँ जी मोनिका। हृदय के चारों तरफ आवरण होता है, उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। मैं अब साइड हट रही हूँ, फटाफट से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। हाय, गुड आफ्टरनून। इतनी लेट क्यों आते हो? आप लोगों को क्लास का टाइम तो पता है।
जितने स्टूडेंट्स अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं मेरे साथ, जल्दी जल्दी से लिख लो भाई, देर नहीं होनी चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए। मैं आपको अभी भी साफ बता रही हूँ, फटाफट से लिखना स्टार्ट कर दो बिना देर करे। हेलो कृष्णा, हेलो। और जब आप लोग लिख लेंगे, नहीं इससे पहले कुछ नहीं लिखवाया, ये आपकी पहली स्लाइड है, ये आपकी पहली स्लाइड है, इससे पहले कुछ नहीं लिखवाया है मैंने। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अब मैं आपको हृदय के बारे में कुछ बताऊंगी, पहले हृदय बनाकर दिखा देती हूँ। तो अगर कोई भी आपके हृदय के बारे में बात करे तो 1 2 3 4, तो आपके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? आपके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, यानी आपका हृदय 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। वो 4 चैम्बर कौन से होते हैं? 1 2 3 4। लेफ्ट ऑरिकल, नीचे वाले हिस्से को हम लोग वेंट्रिकल बोलकर चलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को हम आलिंद बोलकर चलते हैं। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। हिंदी में मैं भी लिखूंगी 1 2 3 4। ऊपर वालों को ऑरिकल बोलते हैं, नीचे वालों को वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, हमारे हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। आप प्लीज बातें मत करो। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। सबसे पहले हृदय के बारे में ये सारी चीजें लिखना स्टार्ट करो, लेट मत आया करो। 10-10 मिनट लेट आ रहे हो आप क्लास में, यार क्या तरीका है ये। हाँ, आलिंद है, दोनों ऊपर के दोनों आलिंद है, नीचे के दोनों निलय हैं। आप मुझे बताओ कि आप लेट किस खुशी में आ रहे हो? एट्रियम ऑरिकल दोनों बराबर चीज है रवि जोशी, क्लास में फालतू वो नहीं होनी चाहिए। गुड आफ्टरनून। ये 10-10 मिनट लेट आने का क्या दस्तूर चला रखा है आप लोगों ने क्लास में? काय को आते हो इतना लेट? कोमल,
तुमसे ना सारा गायब हो गया। हेलो दोस्तों। सो हाँ, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था माइक में, तो उसको सेट करवाया है अभी। आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पर। हाँ, अभी रुक जाओ यार, अभी सारी चीजें बताऊंगी। अब आवाज आ रही है? वो थोड़ा सा बंद हो गया था एकदम से, चलते चलते ब्लिंक कर गया था, तो मुझे लगा कि खराब ना हो जाए। हाँ, ये बात ध्यान रखना। तो 4 कोस्ट होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब कभी कभी ऐसा होता है ना, मुझे ऐसा लगा कि कभी वीडियो ब्लैंक चली जाए, इसलिए। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे। आपको बेसिकली यहाँ पर 3 चीजें पढ़कर चलनी है। मैम, नंबरिंग मिस्टेक हो गई, हिंदी वाला चेक करिए क्या लिखा है। गलत सही तो है, ये दाया है, दा लिखा है, दा 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 दा। रॉन्ग क्या लिखा है हिंदी वाला? मैम, नंबरिंग मिस्टेक होगी। 1 2 3 4 सही तो लिखा है। अच्छा, ये वाली नंबरिंग कह रहे हो क्या आप लोग? लेफ्ट ऑरिकल, अच्छा ये इस चीज से संबंधित नहीं है। 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4। अब ठीक है ना? दाएं के प्लेस पे बायां होगा। मैम, लेफ्ट को दायां कहते हैं। हाँ, तो दायां ही तो लिखा है, लेफ्ट को दायां लिख दिया है। लेफ्ट का बायां होता है। अच्छा अच्छा, सॉरी यार, ये हिंदी में ना मेरे को बहुत दिक्कत रहती है, दायां किसे कहना है, बायां किसे कहना है, मैं बड़ी परेशान होती हूँ यहाँ पर चीजों को। अच्छा, लेफ्ट को बायां कहते हैं मैम, लेफ्ट को दायां कहते हैं, लेफ्ट को दायां कहते हैं, ठीक है। दायां ही तो लिखा था मैंने पहले। अच्छा, लेफ्ट को दायां कहते हैं कि बायां कहते हैं? लेफ्ट बायां होता है, ओके। मैंने ये बताया कि आपके दिल में 4 कमरे होते हैं। आपके दिल में 4 कमरे होते हैं। पहले का नाम लेफ्ट ऑरिकल है, दूसरे का नाम लेफ्ट वेंट्रिकल है, तीसरे का नाम राइट ऑरिकल है, चौथे का नाम राइट वेंट्रिकल है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये चीजें आप लोगों को खास तौर पर ध्यान रखनी है, ठीक है। खाने वाला दायां, ओके कृष्णा, मैं याद रखूंगी। दायां हाथ और बायां हाथ, ठीक है। चलिए, अब प्लीज कोई बातें नहीं करेगा, लेफ्ट राइट सब बराबर हो चुका है। अब यहाँ पर आपको बेसिकली 2 स्ट्रक्चर्स पढ़कर चलने हैं। हमारी जिंदगी में सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है, देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़कर चलोगे किस चीज के बारे में? आर्टरीज के बारे में, जिसको हम धमनी बोलते हैं। तो आप लोग हमेशा और हमेशा इसके बारे में 4-5 बातें याद रखेंगे। अब प्लीज कोई बातें ना करे यार, क्लास बहुत डिस्टर्ब मचा रहे हो तुम लोग। क्लास डिस्टर्ब नहीं करनी है तो नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। सबसे पहले आप धमनी के बारे में पढ़ोगे, आर्टरी के बारे में पढ़ोगे। तो आर्टरी होता क्या है? तो इसकी 3 परत होती हैं। सबसे पहली बात, इसकी कितनी परत होती हैं? 3 परत होती हैं, पहला। दूसरा, इसकी दीवारें मोटी होती हैं। इसके बारे में तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, हृदय से शुद्ध रक्त शरीर तक लेकर जाता है। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फिगर मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी। इसकी 3 परत होती है, इसकी दीवारें मोटी होती हैं, ये हृदय से शुद्ध रक्त शरीर तक लेकर जाता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे, इट इज थिक वॉल्ड हैविंग 3 layers. It carry oxygenated blood from heart to
बॉडी। हमारे हृदय से हमारे शरीर तक खून ले जाने का कार्य किसका होता है? हमारी आर्टरी का होता है। लास्ट क्लास की वीडियो नहीं है ऐप में, एप्लीकेशन में वीडियो डाउनलोड करके भेजने में थोड़ा वक्त लगता है। कल एप्लीकेशन थोड़ा खराब चल रहा था जिसकी वजह से आपको ये मुसीबत का सामना करना पड़ा है। अब से नहीं होगा, अब आगे से हम ध्यान रखेंगे। प्लीज आप आर्टरी के बारे में लिखिए। देखिए व्हाट्सएप नंबर तो मैं किसी को नहीं देती। साहिल पीडीएफ मिल जाएंगी, मैंने बताया था कि कल एप्लीकेशन नहीं चल रहा है तो पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पा रहे हम। प्रियंका, इतनी हिंदी इंग्लिश सभी को आती है लेकिन सब परेशान भी तो करते हैं ना कि हिंदी में लिखो। किरण कुमारी, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सारी की सारी पीडीएफ शेयर कर रखी हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां से मिल जाएंगी। बायोलॉजी बाय काजल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों है, वहां पर आपको मिल जाएंगी चीजें। नेक्स्ट है, अगर मैं आप लोगों से आर्टरी के बारे में बात कर चुकी हूँ तो मैं आपसे अब वेन के बारे में भी बात करूंगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आप लोगों का वीन्स का, जिसको हम शिरा बोलते हैं। इसके बारे में अब जरा बात सुन लीजिए। सबसे पहले नंबर की बात है कि इसकी 3 परत होती हैं। इसकी दीवारें पतली होती हैं तथा शरीर से अशुद्ध रक्त हमारे हृदय तक ले जाने का कार्य। ठीक है, इसके बारे में जरा बात लिखिए। इट इज थिन वॉल्ड हैविंग 3 लेयर्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इट कैरी deoxygenated blood from body to heart। इतना ध्यान रखना। सिकंदर जी, अगर इससे भी मैंने स्लो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो पूरे 2 साल लग जाएंगे सिलेबस खत्म करने में। इससे ज्यादा स्लो कोई क्या ही पढ़ाएगा। रक्त, अरे रक्त मैंने सही लिखा है, इससे ज्यादा धीरे कोई क्या ही पढ़ाएगा। बीपीएससी क्लियर करने जा रहे हो, थोड़ी स्पीड मेंटेन करो। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध के बारे में बता रही हूँ। जब कभी भी मैं आपसे डीऑक्सीजनेटेड की बात करूंगी तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। तो ऐसा रक्त जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है उसको डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? डीऑक्सीजनेटेड। तो अभी तक आपने दिल के बारे में 2-3 चीजें समझी हैं। सबसे पहले कि उसके अंदर 4 कोस्ट होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। दिल के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहकर चलते हैं। उसके बाद आपने आर्टरी के बारे में पढ़ा है कि आर्टरी हृदय से खून को साफ करवाने के बाद शरीर तक लेकर जाती है, बल्कि मोटी होती है और 3 परत होती हैं। अभी हमने बात करी किस चीज के बारे में? वेन्स के बारे में। तो वेन्स में क्या हिसाब किताब होता है? हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, पतली होती हैं, लेयर्स इनकी 3 होती हैं, है ना? ये चीज आप लोग ध्यान रखना। चलिए इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताने जा रही हूं। आप लोग अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज होंगे तो उसके बारे में एक चीज जान लीजिए। सबसे पहली बात, आप लोगों का जो सबसे पहला सवाल पूछने के लिए आता है कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? कौन बताएगा? आप लोगों से कोई पूछे कि बिगेस्ट आर्टरी क्या होती है, मुझे आप बिगेस्ट आर्टरी का नाम बता दीजिए, मुझे आप बिगेस्ट वेन का नाम बता दीजिए।
साथ ही में तीसरा सवाल होता है कि हृदय में जो द्रव्य उपस्थित होता है जिसे हम हार्ट फ्लूइड कहते हैं उसका नाम क्या होता है? आप में से कोई भी है जो इन तीनों के सवालों के जवाब दे सके मेरे को? वेरी गुड, अरे वाह, तुम लोग तो बड़े अच्छे हो यार, पढ़ पढ़ कर आए हो आज तो। इसका नाम है ऑर्टा, ठीक है, इसको हम महाधमनी के नाम से जानते हैं। यह है आप लोगों का वेना कावा, इसे हम महाशिरा के नाम से जानते हैं। और यहां पर होता है हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल द्रव्य। मैं साइड हट जाती हूं, फटाफट लिखना स्टार्ट करें। डन। पेरिकार्डियल को पंकज पेरिकार्डियल ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। अब यहाँ पर आपको एक चीज के बारे में और पता होना चाहिए, कभी कभी ना आपसे एग्जामिनर चालाकी दिखाता है, जैसे आप लोगों से बोल देगा किस चीज के बारे में, आप लोगों से बोल देगा पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी वेन, इन दोनों के बारे में पूछ लेगा। किसी को पता है इन दोनों के बारे में? कोई है क्लास में जो मुझे बताए इन दोनों के बारे में? हाँ जी, कौन बताएगा? देखिए, जब कभी भी आप लोगों से, हाँ, जब कभी भी आप लोगों से पुल्मोनरी वर्ड सुना जाए या पुल्मोनरी वर्ड पूछा जाए तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना नॉर्मल कार्य से कुछ हटकर कार्य करने वाले होंगे ये। तो जब कभी भी आपसे पुल्मोनरी के बारे में बात की जाती है तो इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड होता है? हमेशा अशुद्ध रक्त होता है इसमें, है ना। और जब कभी भी पुल्मोनरी वेन के बारे में बात की जाए तो इसमें हमेशा शुद्ध रक्त होता है। ये अंतर होता है। कोई नहीं अनुषा, कोई नहीं। देखिए, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का मिक्सचर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। स्वाति, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, लेकिन जब कभी भी पल्मोनरी की बात आएगी तो इसमें शुद्ध रक्त होगा। समझ नहीं आ रही है? फुफुसी लिखा है, फे उ फे से ई है। हाँ, ब्लड डोनेट करते समय यहीं से निकाला जाता है आप लोगों का, वेन से निकाला जाएगा, आर्टरी से थोड़ी निकाल लेंगे आप। बैक स्लाइड जिनको देखनी थी वो एक बार देख लो जल्दी से, बैक स्लाइड पर ये है। चले, जितने भी स्टूडेंट हिंदी की डिमांड कर रहे हैं, क्या आप हिंदी समझ नहीं पा रहे हैं? आपको दिख नहीं रही है बोर्ड पे लिखी हुई? रोज का एक ही ड्रामा लगा रखा है, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, दोनों लैंग्वेज में लिख तो रही हूं ना। दिख नहीं रहा है आपको? दोनों लैंग्वेज है, हिंदी भी इंग्लिश भी है। फालतू बलवा लो बस तुम्हें क्लास में।
कृष्णा मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दीजिए, आप मत बताइए मुझे तेज पढ़ाना है कि धीरे पढ़ाना है। एक बच्चे के हिसाब से क्लास नहीं चलेगी। फालतू में इंग्लिश में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, पढ़ा तो रही हूं ना दोनों लैंग्वेज में, फिर भी। अब आपको हृदय एक बार और बनाना है। इसको मैं LA लिखूंगी, LA का मतलब लेफ्ट ऑरिकल। इसको मैं LV लिखूंगी यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल। यहां पर एक दरवाजा उपस्थित होता है, इसको हम त्रिक पर्दीय कपाट के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि यहां पर आपका पेस मेकर भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम SA नोड के नाम से जानते हैं, जिसको हम पेस मेकर कहते हैं। अगर इतना लेवल भी साइंस नहीं पढ़ पा रहे हो तो BPSC का फॉर्म भरना मत तुम लोग, क्योंकि काबिल नहीं हो उसके, अगर समझ नहीं पा रहे हो तो। यहां पर होता है आप लोगों का सेमी लूनर, अर्धचंद्राकार। आपके लिए जितनी इंग्लिश डरावनी है ना, उतने लिए मेरी हिंदी डरावनी है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूं, मैं काबिल बनाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन आप समझ कहाँ रहे हैं। फालतू बुलवा लो बस क्लास में। अभी बातें करने के लिए बोल दिया जाए तो सारी क्लास बातें करने में लग जाएगी। तो जब कभी भी कोई भी आपसे पूछेगा कि राइट की तरफ क्या होता है, तो राइट की तरफ आपका SA नोड होता है। राइट की तरफ आपके 3 दरवाजे उपस्थित होते हैं। इन दरवाजे को ट्राइकस्पिड वेल्व कहा जाता है। बीच में जैसे ईद का चांद होता है ना, बिल्कुल सेम ईद के चांद जैसी शक्ल का एक टुकड़ा प्रेजेंट होता है हमारे दिल में, जिसे सेमी लूनर यानी अर्धचंद्राकार कहा जाता है। अगर आप लेफ्ट साइड की बात करोगे तो लेफ्ट साइड में 2 दरवाजे उपस्थित होते हैं, जिन्हें बाइकस्पिड या मिट्रल कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्लीज लिखना स्टार्ट करिए। तरुण वेरी वेरी गुड। हो गया आप सभी का? हाँ जी संजीव, अगर आप BPSC कंप्यूटर टीचर के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो यार ये तो जनरल पेपर है, जनरल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जनरल पेपर से तो दुनिया की कोई ताकत बचा ही नहीं सकती, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, आपका परम कर्तव्य है जी। चलिए, इसके बाद आप लोगों से बोल दिया जाता है कि आपके दिल में 2 बार खून होकर गुजरता है। अभिजीत मैं नहीं बता रही है, बार बार 3 बार बता दिया, चौथी बार मैं बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगी, कान खोलकर बैठा करो क्लास में। और मैं आपसे बता चुकी हूं कि रिकॉर्डेड क्लास आपकी कल डल जाएगी, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है एप्लीकेशन में, इस वजह से शायद रिकॉर्डेड क्लास डल नहीं पाई। खुशी मैंने नीचे लिखा है अर्धचंद्राकार, यहाँ का आपको नजर नहीं आ रहा है? अर्धचंद्राकार। खुशी सेमी लूनर इंग्लिश में लिखा है और अर्धचंद्राकार हिंदी में लिखा है। अगर आपको अर्धचंद्राकार लिखना आता हो तो प्लीज लिख लीजिए अपने आप। चले, नेक्स्ट आप लोगों से बात होगी यहां पर किस चीज के बारे में? डबल सर्कुलेशन, जिसको हम दोहरा परिसंचरण के नाम से जानते हैं। बोला जाता है कि आपके दिल में
आपके दिल में खून 2 बार होकर गुजरता है, एक बार साफ वाला खून, एक बार गंदा वाला खून। हाँ तरुण, बिल्कुल, वेरी गुड। तो जब कभी भी आपसे डबल सर्कुलेशन के बारे में बात की जाएगी तो आपसे चार्ट के बारे में पूछ लिया जाता है। आपसे किस चीज के बारे में पूछा जाता है? आपसे चार्ट के बारे में पूछा जाता है। अभिजीत, हमारे दिल की धड़कनें बनाना, मुझे पढ़ाने तो दो, इसी में आएगा वो, इसी में बताऊंगी। तुमने तो इतना परेशान कर रखा है जिसका कोई हिसाब ना हो। चलिए देखिए, सबसे पहले आपका जो खून आएगा फेफड़ों से, इसको मैं बीच में बना लेती हूँ, बातें मत करना आप जरा भी सी। फेफड़ों से आपका खून, एल ए का मतलब तो समझते हो ना, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाएगा, ठीक है। अब बॉडी से आपका खून किस में जाएगा? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, फिर आपका खून फेफड़ों में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं बता देती हूं, यहां पर आपका कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है, प्योर ब्लड। यहां पर भी कैसा रक्त होता है आप लोगों का? शुद्ध रक्त होता है, प्योर ब्लड होता है। थैंक यू, मैं भर के लाऊंगी। ठीक है, फेफड़ों से जितना भी खून आता है सारा साफ होता है, ध्यान रखना इस चीज को। अब यहां से शुद्ध रक्त आपके शरीर तक जाएगा, लेकिन हमारे शरीर में भी तो अशुद्ध रक्त है ना। हाँ जी अभिजीत, ऑर्टा कैरी आउट करता है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइकिल पूछी जाती है, साइकिल बता देना आप। बॉडी से जो राइट की तरफ खून जाता है वो अशुद्ध जाता है, इधर भी कैसा रक्त जाएगा आप लोगों का? अशुद्ध, और इधर भी कैसा रक्त जाएगा आप लोगों का? अशुद्ध। क्योंकि आपके दिल में 2 साइकिल चलती हैं, एक शुद्ध वाली और एक अशुद्ध वाली, इसी वजह से आपके दिल की साइकिल को डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। आपकी साइकिल स्टार्ट कहां से होती है? तो नंबरिंग लिख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये 1 2 3 4 5 6 के नाम से आप याद रखिएगा। हाँ, बॉडी से पहले राइट ऑरिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर फेफड़ों में जाएगा। तमन्ना, क्यों राइट साइड नहीं भेजोगी खून को? राइट साइड की जरूरत क्या है आपके हिसाब से, अगर खून उसमें नहीं जाएगा तो? मैम आपने तो बताया था कि शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल शुद्ध रक्त कैसे? मुझे जरा एक बार तुम बता दो कि मैंने यहाँ पर शिरा लिखा कब है। पंकज कुमार, जरा मुझे आप एक बार बता दो कि यहाँ पर मैंने शिरा लिखा कहां पर है। मैं साइड हट रही हूं, थोड़ा सा दिमाग के दरवाजे खोलकर बैठो। फेफड़ों से जो खून आएगा वो लेफ्ट साइड जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर हमारे शरीर में जाएगा, ठीक है। अब हमारे शरीर का जो गंदा खून है वो लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल। अच्छा, ये वाली नंबरिंग को कह रहे हो क्या? और फिर आपके फेफड़ों में जाएगा। मैंने तो बताया था कि शिरा में अशुद्ध रक्त। लेफ्ट वेंट्रिकल का मतलब होता है बायां, बायां आलिंद। पंकज भाई मैं क्या बोलूं, क्या मतलब था इसका? यहां देखो तुम, क्या मतलब था यहां पर इसका? लेफ्ट ऑरिकल का, लेफ्ट वेंट्रिकल का मतलब होता है बायां निलय, बायां निलय। आ रहा है समझ में? मैं कल से लिख लिख कर तो नहीं पढ़ाऊंगी, कल से मैं पीपीटी में पढ़ाऊंगी, क्योंकि आप लिखने वाले स्टूडेंट तो मुझे लग नहीं रहे हो। अब आज की क्लास का आखिरी टॉपिक, थोड़ा परेशान मत हुआ करो यार, इतनी चीजें भी याद नहीं है आप लोगों के। ये कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं क्लास का हिसाब किताब है। नहीं, मैं कल से पीपीटी से पढ़ाऊंगी, मैं लिख कर नहीं पढ़ाऊंगी। तुम लोग तो भाई मेरे को पागल कर दोगे।
लिख लिख कर मैं कोशिश कर रही हूँ कितने प्यार प्यार से तुम्हें पढ़ाने की, तुम इतना डिस्टर्ब कर रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो। अब आप लोगों से बोल दिया जाता है हृदय ध्वनि के बारे में, आपसे बोल दिया जाता है हार्ट साउंड के बारे में। नहीं नहीं, लिख लिख कर तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी भाई, अब तो भूल जाओ तुम लिखना। एक दिन तो मैं तुम्हें बिना लिखे पढ़ाऊंगी, तुम्हारी पनिशमेंट है। LUBB, लब, दूसरी आवाज होती है डब। आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपके दिल में दरवाजे होते हैं, आपके दिल में दरवाजे होते हैं, है ना। तो जब आपके दरवाजे बंद होते हैं तो आवाज आती है लब, और जब आपके दरवाजे खुलते हैं तो आवाज आती है डब। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो लब आवाज कब आएगी? व्हेन bicuspid and tricuspid valves खुलने और बंद होने से जो आवाजें आती हैं, ओपन, when semi-lunar valve closed, जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं। ठीक है, यहां पे लिखना जब द्विकपर्दी तथा त्रिकपर्दी कपाट खुलते हैं। देखिए आज चंदन सुबह 11 बजे सोनू सर पढ़ा रहे हैं आपकी क्लास में TGT PGT, यार आप क्यों नहीं आते? ये दरवाजे लिखवाए थे कृष्ण कुमार। सबसे ज्यादा डांट तुम्हारी पड़ने वाली है आज मुझसे। ये जब मैंने आपको बताया था, आपको नजर आता है नहीं आता है? ये मैंने बताए थे ना दरवाजे, लेफ्ट तरफ कौन से, राइट तरफ कौन से। तुम आंखें बंद करके पढ़ रहे हो क्या क्लास में आज? निशा, जब जब खून आता है आपको अपने दिल की आवाज बार बार धक 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 आवाज आती है ना, तो 24 घंटे इनका यही काम है। हाँ, दिल के दरवाजे समझो इनको, ये आपके दिल के दरवाजे होते हैं। आ रहा है आपको समझ में? मैं साइड हटी हुई हूं ऑलरेडी। स्वीटी, क्या उल्टा लिखा है मैंने? लब और डब बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इनका कोई इस्तेमाल नहीं, सिर्फ हमारे दिल की आवाजें होती है। दिल आता है, दिल जाता है, सॉरी, खून आता है, खून जाता है। स्वीटी, आप अपनी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ाइए, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल ठीक लिखा है, कुछ उल्टा नहीं लिखा है, बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है। चले, अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं, वो खुलेगा और ये बंद होगा, दोनों खुल जाएंगे तो खून कहां जाएगा बेचारा, एक को तो बंद होना पड़ेगा ना, ये चीज। इसके बाद ब्लड प्रेशर तो आप लोगों को पता ही होगा, कितना होता है हमारा ब्लड प्रेशर, जल्दी से बताओ। 120/80 mm of Hg। ये मुझे बताओ सिस होगा डाया होगा? इसे हम सिस बोलेंगे, इसको डाया बोलेंगे। जल्दी से बताओ सिस्टोलिक कौन सा है, डायस्टोलिक कौन सा है? वेरी वेरी गुड। तो ये होता है हमारा सिस्टोलिक
डायस्टोलिक। ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपका चैप्टर होता है खत्म। अब एक बार जरा मैं आपकी पीपीटी सेव कर लेती हूँ। मैंने अपने टेलीग्राम पे सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आशीष रंजन जनरल टॉपिक के हिसाब से जितना पढ़ाना चाहिए उतना पढ़ा रही हूँ। आपकी 11 बजे से सोनू सर टीजीटी साइंस पढ़ा रहे हैं, और बायोलॉजी की जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो आपके अमित सर पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। तो जितना जनरल के हिसाब से जरूरी है वो मैं पढ़ा रही हूँ। मैं आपको पूरा प्रॉपर डीप में नहीं पढ़ाऊंगी, पूरा प्रॉपर डीप में अमित सर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। रोशन कुमार ब्लड ग्रुप में अभी करवाने जा रही हूँ। MMHg का मतलब होता है, हम इसको मरकरी में नापते हैं, पर mm के हिसाब से नापते हैं। पर mm कितना होता है? हाँ, ये प्योरली पहली से छठी वाले बच्चे ज्यादा ध्यान दें। फर्स्ट से फिफ्थ वाले बच्चे ज्यादा ध्यान दें यहाँ पर। बाकी जितने भी बड़े क्लासेस के स्टूडेंट है वो अमित सर की क्लास में जाइए। मैं आपको पहले दिन से मना कर रही हूँ कि ये क्लासेस बड़ी क्लासेस के लिए नहीं है। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये छोटे बच्चों के लिए है, ये बड़े लोगों के लिए नहीं। आप बड़ी क्लास वाले भी इधर आकर बैठ जाते हैं, फिर बताते हैं कि ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। एग्जैक्टली मैं अब आप लोगों के कमेंट बंद कर रही हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी बात करते रहो अब। हाँ, अमित सर की क्लास का टाइम शाम को होगा या कभी भी होगा, मैं आपको पूछकर बता दूंगी। फिलहाल सोनू सर तो सुबह 11 बजे पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है गाइज। आशीष, जब वहां पे पढ़ चुके हो तो यहाँ पर पढ़ क्यों रहे हो? सीटेट में 6th से 8th तक पढ़ा रही हूँ, और अभी मैं क्या बोल रही हूँ आपको यहाँ पर कि ये क्लास 1st से 5th तक के लिए। थोड़ा सा दिमाग यूज करते हो अपना, नहीं करते हो कि 1st से 5 तक का सिलेबस अलग होता है, 6th से 8 तक का सिलेबस अलग होता है। मुझे तुम लोगों ने सच में परेशान कर दिया, मुझे सच में इतना परेशान कर दिया तुम लोगों ने कि मैं क्या बताऊं। 2-4 बच्चों से तो मैं बहुत तृप्त हो चुकी हूँ। अरे पहली से 5वीं अलग है, छठी से 8वीं अलग है। पहले सिलेबस और अपना क्राइटेरिया देखो, उसके बाद आकर बैठा करो क्लास में। हाँ, 1st to 5 तो मैं ही पढ़ाऊंगी। अब मैं आकर ना कल से क्लास में कमेंट बंद कर दूंगी, क्योंकि मैं तो आप लोगों से परेशान हो चुकी हूँ। अभिजीत, बीमारियों वाला चैप्टर आने दो दोस्त, बीमारियों वाला चैप्टर आने दो, सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हाँ, मैं पतली हो गई हूँ तुम लोगों से परेशान होकर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पहली से 5वीं वाले स्टूडेंट्स पढ़ो भाई। जो बड़ी क्लास वाले स्टूडेंट है वो अमित सर की क्लास में जाओ, सोनू सर की क्लास में जाओ। मैं उतना लेवल का नहीं पढ़ाऊंगी, मैं पहले ही मना कर चुकी हूँ, ठीक है। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना खास ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, और क्लास में जाने से पहले एक बार क्लास को रीड कर दीजिएगा। मैं कल से पीपीटी से नहीं पढ़ाऊंगी, मैं पीपीटी से पढ़ाऊंगी, लिखकर नहीं पढ़ाऊंगी। तुम लोग परेशान करते हो यार।